नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। चुनाव आयोग का चमत्कार देखकर पूरा देश दंग रह गया है। दोस्तों, इसे चुनाव आयोग का चमत्कार कहें या फिर मूर्खता कहें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मरे हुए लोगों को चुनाव आयोग जिंदा कर रहा है। जो लोग यमलोक चले गए हैं, उन लोगों को यमलोक से अब सीधा धरती पर लाया जा रहा है और उनके वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। और मरे हुए लोग इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वोट देने के लिए यमलोक से आ रहे हैं। दोस्तों, क्या धरती पर लोगों की संख्या पर्याप्त नहीं है जिसके लिए चुनाव आयोग को यमलोक के दरवाजे खुलवाने पड़ रहे हैं? दोस्तों, हैरान करने वाली बात है। आज की इस खबर को देखकर आप सभी लोग चौंक जाएंगे, क्योंकि जो लोग जिंदा हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग जिंदा हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं, और जो लोग मर गए हैं उन्हें फिर से जिंदा किया जा रहा है, उनके वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि भारत में होने वाले चुनाव पर नजर रखने वाली संस्था एडीआर की रिपोर्ट है, जहां पर एडीआर ने इस बात का दावा किया है कि जो लोग इस धरती पर है ही नहीं, जो जिंदा है ही नहीं, जो मर गए हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड बनाया जा रहा है। और बिहार विधानसभा चुनाव में मरे हुए लोग भी वोट डालेंगे। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, मरे हुए लोग भी बिहार में भर रहे एसआईआर का फॉर्म। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के दावे पर एडीआर ने उठाए सवाल। तो दोस्तों, बात यह है कि एडीआर ने कहा कि जो लोग मर गए हैं वो लोग भी एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं। अब दोस्तों, ये चुनाव आयोग का चमत्कार नहीं है तो क्या है? मरे हुए लोगों को जिंदा कर दे अगर ये चुनाव आयोग, तो कितना बड़ा काम है। लेकिन इसमें बेईमानी और धोखाधड़ी की बू भी आ रही है। अभी ध्यान से देखिएगा रिपोर्ट, पूरी खबर देखिएगा। लिखा भी है, याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि चुनाव आयोग के आंकड़े कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि अधिकांश फॉर्म बिना दस्तावेज के जमा किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 28 जुलाई को सुनवाई कर चुका है। अब दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और याचिका में यह कहा गया कि चुनाव आयोग ये जो एसआईआर फॉर्म भरवा रहा है, इसका कोई औचित्य ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बीएलओ खुद हस्ताक्षर कर रहे हैं, बीएलओ खुद फॉर्म भर रहे हैं, और जो लोग मर गए हैं उनका भी फॉर्म भरा जा रहा है, उनके भी वोटर आईडी कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और आरजेडी ने आरोप लगाया है कि एसआईआर में अनियमितताएं पाई गई हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि बीएलओ खुद गणना फॉर्म पर हस्ताक्षर करते पाए गए, मृत लोगों को फॉर्म भरते हुए दिखाया गया, और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे थे उन्हें यह संदेश दिया गया कि उनके फॉर्म पूरे हो गए हैं। यानी कि जबरदस्त तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्योंकि समय नहीं है। ऐसे में चुनाव आयोग आनन फानन में काम कर रहा है। जो लोग मर गए हैं उनके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, और जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनके भी फॉर्म चुनाव आयोग खुद भर रहा है। देखिए दोस्तों, खबर में लिखा भी है, प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि प्रक्रिया सही चल रही है, प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं है। देखिए, लिखा भी है, चुनाव आयोग के इस दावे का विरोध करते हुए इस प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं हुई है। याचिकाकर्ताओं ने शनिवार 27 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट को कहा कि चुनाव आयोग के आंकड़े कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि अधिकांश फॉर्म बिना दस्तावेज के जमा किए गए थे। मृत व्यक्तियों के भी फॉर्म जमा किए गए। एडीआर ने यह रिपोर्ट लगाई है, एडीआर ने यह सबूत पेश किया है सुप्रीम कोर्ट में कि मरे हुए लोगों के भी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। जरा देखिए, लिखा भी है, आरजेडी ने आरोप लगाया चुनाव आयोग की ओर से समय पर लक्ष्य को पूरा करने के लिए मतदाताओं की जानकारी या सहमति के बिना बीएलओ की ओर से बड़े पैमाने पर गणना फॉर्म अपलोड किए जा रहे हैं। कई मतदाताओं ने बताया कि उनके फॉर्म ऑनलाइन जमा कर दिए गए हैं, जबकि उन्होंने कभी किसी बीएलओ से मुलाकात नहीं की और ना ही किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। एडीआर ने कहा कि मृत व्यक्तियों के भी फॉर्म जमा किए गए हैं। सुप्रीम को दिए जवाब में
आरजेडी ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट में ऐसे अनगिनत उदाहरण दिए गए हैं जहां मतदाताओं ने शिकायत की है कि बीएलओ उनके घर या मोहल्ले में नहीं आए। बीएलओ फॉर्म पर मतदाताओं के जाली हस्ताक्षर करके उन्हें अपलोड करते पाए गए हैं। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि चुनाव आयोग जल्दबाजी में सब कुछ कर रहा है। हम सभी को पता है कि चुनाव आयोग के पास समय नहीं था कि इतना बड़ा अभियान इसे सफल कर दे। इसीलिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है कि गांव में एक मुखिया को पकड़ रहा है और उनसे सभी लोगों के नाम पूछ रहा है, और मुखिया शायद ये नहीं जानता कि कितने लोगों की मौत हुई है, उनका भी नाम बता रहा है, तो उनका भी गणना फॉर्म भरा जा रहा है। तो दोस्तों ये अनियमितताएं देखी गई हैं, ये धांधली, ये धोखाधड़ी देखी जा रही है। ये दोस्तों हैरान करने वाली बात है कि मरे हुए लोग भी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे। चुनाव आयोग को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नहीं समय था तो ना कराते। कोई जबरदस्ती थी क्या? यह किसका डिसीजन था? शायद हम लोगों को नहीं मालूम है। चुनाव आयोग किसके दबाव पर इतना बड़ा अभियान चला रहा है? चुनाव आयोग के पास समय बिल्कुल नहीं है, बावजूद इसके चुनाव आयोग ने इतना बड़ा अभियान चलाया। इसके पीछे खेला है, इसके पीछे बहुत बड़ा खेला है। बहुत बड़ी बेईमानी हो सकती है, बहुत बड़ी धांधली हो सकती है, निष्पक्षता भी हो सकती है, विश्वसनीयता भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों जो ये रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, बड़े बड़े संगठन ये जो धांधली धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं, इससे चुनाव आयोग की मर्यादाएं और भी ज़्यादा भंग होंगी। क्योंकि एडीआर जो कि भारत में होने वाले चुनाव पर नज़र रखने वाली एक संस्था है, और अगर एडीआर ये कहती है कि मरे हुए लोगों के फॉर्म भराए जा रहे हैं, जो लोग जिंदा ही नहीं हैं उन्हें यमलोक से फिर से धरती पर लाया जा रहा है वोट डालने के लिए, तो दोस्तों ये तो हैरान करने वाली बात है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये चुनाव आयोग का चमत्कार भी हो सकता है और मूर्खता भी। कुछ लोग हंसी ठिठोली उड़ा रहे हैं, चुनाव आयोग का मजाक उड़ा रहे हैं कि चुनाव आयोग लोगों को जिंदा कर रहा है। जो लोग कब का इस धरती को छोड़कर चले गए हैं, उन लोगों को फिर से चुनाव आयोग जिंदा कर रहा है। मतलब साथ शरीर उन्हें तो जिंदा कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उनके नाम को वोटर लिस्ट में शामिल करके ये कोशिश की जा रही कि वो जिंदा है। अब उनकी जगह पर कौन वोट डालने जाएगा, कौन वोट डालने नहीं जाएगा, वोट पड़ पाएगा या फिर नहीं, इससे चुनाव आयोग को कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो कुछ भी हो रहा, अगर एडीआर के दावे सही हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग के पास समय कम है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा अभियान चला रहा है, तो बिना गड़बड़ी के हो ही नहीं सकता। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।